पत्रलेखा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे हाँ विराट, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। अच्छा हुआ तुम सही वक्त पे आ गए। और हाँ, तुम ना डिनर मत करना, मैंने हमारे और वीनू के लिए मूवी नाइट प्लान की है हमारे बेडरूम में। वहाँ पे मैंने खाना, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार करके रखा है। हाँ पत्रलेखा, मुझे सच में तुमसे कुछ बात करनी। अरे हाँ बाबा, करते हैं ना, लेकिन उससे पहले तुम एक काम करो, तुम एक मूवी सिलेक्ट करके रखो, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो कि वीनू को कौन सी मूवी पसंद आएगी। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। और हाँ, मैं तो तुम्हें बात बताना ही भूल गई कि मैंने वीनू की एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस का भी पता लगा लिया है और मैंने एडमिशन फॉर्म्स भी मंगवा लिया। हम उसे फ्रेंच क्लासेस, म्यूजिक और स्केटिंग क्लासेस में डलवा सकते हैं ना। मुझे तो ये तीनों ही सही लग रहे हैं। देखो ना, बच्चों को लैंग्वेज कोर्स करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे लगता है कि वीनू को ना म्यूजिक में भी दिलचस्पी है और स्केटिंग करेगा तो उसके पैर भी अच्छे रहेंगे और वो एक्टिव भी रहेगा। मुझे तीनों सही लग रहे हैं, एकदम परफेक्ट लग रहे हैं। तुम क्या कहते हो? क्या बात है विराट, सब ठीक ठाक तो है ना? पुलिस स्टेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है ना? क्या हुआ विराट? कमिश्नर सर ने कुछ बोला क्या तुमसे? तुमने सही को हायर करने से मना कर दिया, इसीलिए उन्हें बुरा लगा क्या? हो सकता है उन्हें बुरा लगा हो, लेकिन तुम चिंता मत करो विराट। कमिश्नर सर तुम्हें बहुत ज्यादा मानते हैं और वो 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाएंगे। डोंट वरी। पत्रलेखा नहीं, मैंने वो नहीं किया। क्या नहीं किया? तुम्हें जो वादा किया था वो मैं पूरा नहीं कर पाया हूं। मैंने सही को हायर कर लिया है एज अ डॉक्टर इंचार्ज। क्या तूने सही के साथ काम करने के लिए हाँ कह दिया? क्या कह रहे हो विराट, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें पत्रलेखा से वादा किया था ना कि तुम सही को साथ में लेकर काम नहीं करोगे करके। मैंने खुद सुना था। तो फिर अरे विराट तो ना करने के लिए ही गया होगा, लेकिन उस सही ने दबाव डाला होगा हाँ करने के लिए। मैं उस जंगली मुर्गी को अच्छे से जानती हूँ, उसे अपना काम निकलवाना अच्छे से आता है। हर चीज में विराट से हाँ करवा के ही छोड़ती है। पहले हाँ सही ने नहीं, मैंने कहा था। पहले हाँ तुमने बोला था? क्या मतलब, तुम सही के साथ काम करना चाहते हो? बाबा, मेरे चाहने या ना चाहने की बात ही नहीं है, बात मेरे फर्ज की है। पत्रलेखा काय है? मी मदत करते थांब। पत्रलेखा, क्या हुआ? बहुत भरोसा था ना तुझे अपने पति पे। भरोसा, विश्वास, ट्रस्ट सब टूट गया। देख लेना, कहीं एक ना एक दिन ये रिश्ता भी। पत्रलेखा, पत्रलेखा, क्या कर रही हो? स्टॉप इट! पत्रलेखा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुन लो। क्या सुनूं? क्या सुनूं मैं विराट? एक वादा लिया था मैंने तुमसे, सिर्फ एक वादा, वो भी तुमने तोड़ दिया। तुमने सही के साथ काम करने के लिए हाँ क्यों कहा?
सभी के नाम पर तो तुम रोज उससे मिलने जाती थी ना, वो कम था जो ये सब तुमने? शांत, तुम अपने गुस्से में कुछ भी बकवास कर रही हो। ये तुम नहीं, ये तुम्हारी इनसिक्योरिटी बोल रही है। क्या कहा? इनसिक्योर? मैं इनसिक्योर हो रही हूं? शायद तुम ये भूल रहे हो विराट कि वीनू के इलाज के लिए तुम्हारी एक्स वाइफ को कनकवली से मैं बुला कर लाई थी। जब तुमने, आई ने और काकू ने सब ने इसके लिए मना किया था, लेकिन फिर भी मैंने वही किया जो मुझे मेरे बेटे के लिए सही लगा। तुम मुझे इनसिक्योर बोल रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे इनसिक्योर बोलने की? और किस चीज की इनसिक्योरिटी? तुम्हें पता भी इसका मतलब क्या होता है? मैं बताती हूँ। हम दोनों में से अगर कोई इनसिक्योर है ना, तो वो तुम हो विराट। बस फर्क इतना है कि मैंने कभी तुम्हें टोका नहीं। क्या किया मैंने? अरे तुम अभी ना मेरा मुंह मत खुलवा विराट। नहीं प्लीज अपना मुंह खोलो। टॉपिक शुरू किया ना, खत्म करो, बोलो। अब तक मैंने सिर्फ अपना मुंह बंद रखा है, अपनी आंखें नहीं विराट। क्या मुझे नजर नहीं आता कि कब तुम अपने घमंड को दिलासा देने के लिए मेरा इस्तेमाल करते हो? उस दिन ज्वेलरी शॉप में तुम सही को बुरा फील कराने के लिए मेरे गले में नेकलेस पहना रहे थे। अपनी पत्नी को जरिया बना के तुम अपनी पूर्व पत्नी को जलाना चाहते थे। इसको बोलते हैं इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर नहीं। तुम्हें तो हमारी सालगिरह याद नहीं रहती, मेरा जन्मदिन याद नहीं रहता, फिर भी मैंने कभी कुछ नहीं कहा। फिर तुम मुझे इनसिक्योर कैसे बोल सकते हो? ये जो तुम पे ये दो दुनिया संभालने का फितूर चढ़ा है ना, जरा गौर से देखो खुद को। ना तो तुमसे ये दुनिया संभाली जा रही हो, ना ही वो दुनिया। और वो सब तो छोड़ो, तुमने मेरे बेटे को एक अच्छे से स्कूल से निकलवा के सभी के स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बावजूद भी तुम मुझे इनसिक्योर बोल रहे हो? अरे तुम हो इनसिक्योर। तुम्हें कभी मेरी तकलीफ, मेरी प्रॉब्लम से तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। तुम्हारे लिए तो मैं बस तुम्हारे बच्चे की आया हूं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये जो छोटे बच्चे गुड्डे गुड्डियों का खेल खेलते ना, जब उसमें उनकी शादी करवाते हैं, वो शादी भी हमारी शादी से ज्यादा असली होगी विराट। लेकिन फिर भी मैं चुप रही, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। ना ही तुम पे कभी हक जताने की कोशिश की। तुम शर्तें रखते गए, मैं मानती गई। तुमने कभी मुझसे अपना दिल नहीं जोड़ा, और जब दिल ही नहीं जुड़े तो बेड जुड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर भी मैंने इस रिश्ते को बिना किसी उम्मीद के अपना 100% दिया है। और अगर मैं इनसिक्योर होती ना, तो इस रिश्ते को छोड़ के कब की अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी होती। लेकिन मैं आज भी यही हूं, तुम्हें, इस घर को, इस परिवार को, हमारे बच्चे को संभाल रही हूं, हमारे रिश्ते का मान रख रही हूं। लेकिन तुमने हमेशा मेरा अपमान किया है, और आज भी तुम वही कर रहे हो। क्या बोले जा रही हो तुम? मैं तुम्हारा अपमान करता हूं? कहां से आ रही है ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। देखो पत्रलेखा, सभी मेरी बेटी है, लेकिन सही मेरे लिए कोई नहीं है। फर्ज कर लो कल को कोई और महिला डॉक्टर मेरे साथ काम करती है, तो क्या तब भी तुम्हें इतनी तकलीफ होगी? वो महिला डॉक्टर तुम्हारी एक्स वाइफ नहीं होती। वो महिला डॉक्टर तुम्हारे बच्चे की आई नहीं होती। तुम ये चाहते हो कि मैं ये मान लूं कि तुम्हारा एक अजनबी औरत के साथ काम करना और तुम्हारी एक्स वाइफ के साथ काम करना दोनों एक ही चीज है? मैं यहाँ पूरे परिवार के सामने गर्व के साथ कह रही हूँ कि मेरे पति अपनी जुबान के पक्के हैं, वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ सकते। और तुम यहाँ आते ही कहते हो कि तुम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। विराट, कुछ वादे ऐसे होते हैं जिससे सिर्फ दिल ही नहीं, आदमी भी टूट जाता है। और तुमने आज सिर्फ एक वादा नहीं तोड़ा, तुमने मुझे भी तोड़ दिया है। जब मैं सही से मिलने तुम्हें बिना बताए चली गई थी ना, तो तुमने इस बात का इतना बड़ा तमाशा बना दिया था। क्या कहा था तुमने? कि मुझे समझना चाहिए कि तुम्हें बुरा ना लगे। लेकिन जब मैंने खुद
तुम्हें अपने मुंह से कहा था, तुम्हारे सामने आके तुम्हें ये बात बताई थी कि विराट सही के साथ काम मत करना क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी तुमने वही किया। विराट क्यों? ना तो तुम्हारे आंखों पे कोई पट्टी बंधी थी और ना ही तुमको इतने बेवकूफ हो, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया विराट? लोग हंसेंगे मुझ पे, कहेंगे कि ये औरत बच्चा नहीं दे पाई इसलिए इसका पति उसकी एक्स वाइफ के पास जा रहे हैं, अब तो दोनों साथ में काम करते हैं। तुम्हें ये सारी बातें समझ नहीं आई क्या विराट? क्यों किया तुमने ऐसा? अरे लेकिन इसमें समझने जैसा है क्या? और लोग क्या कहते हैं उससे हमें कब से फर्क पड़ने लगा? बस करो विराट, तुम रहने दो। प्यार देना तो दूर, तुम तो समाज में मेरी इज्जत भी नहीं रख पाए। तुम्हें मैंने सिर्फ एक चीज करने के लिए मना किया था, सिर्फ एक चीज, और तुमने वही किया। अब तो मुझे ये लग रहा है कि तुम यहाँ इस घर में रह क्यों रहे हो? अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और जाना रहो। बस बहुत हो गया। तुम्हारी तरह मैंने अपनी हदें पार नहीं की है पत्रलेखा, और ना ही कभी करूंगा। देखो, तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। भरोसा? मुझे नहीं पता कैसे करोगी, लेकिन करना होगा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता तो तुम्हें गलत लगता है पत्रलेखा, लेकिन एक बात याद रखना, अपनी इज्जत को मेरे फर्ज के रास्ते में मत आने देना, क्योंकि मेरे लिए मेरे फर्ज से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन एक वादा जरूर करूंगा, मैं हमारे रिश्ते को कभी बेइज्जत नहीं करूंगा। तुम मेरी वाइफ हो और हमेशा रहोगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।